ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. So it says consider the following very rough model of a beryllium atom. The nucleus has 4 protons and 4 neutrons confined to a small volume of radius 10 raised to the power minus 15. The two 1s electrons make a spherical charge cloud at an average distance of 1.3 into 10 raised to the power minus 11 from the nucleus, whereas the two 2s electrons make another spherical cloud at an average distance of 5.2 into 10 raised to the power minus 11 from the nucleus. Find the electric field at a point just inside the 1s cloud, a point just inside the 2s cloud. Okay. So what is given? आपके पास एक रफ मॉडल है बेरिलियम एटम का. बेरिलियम एटम में आपके पास न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन्स है. सो एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो E प्लस का होता है. सो 4 प्रोटॉन्स मीन्स 4 E प्लस का चार्ज होगा न्यूक्लियस में, राइट. एंड न्यूट्रॉन्स भी है न्यूक्लियस में, बट न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे. अब 1s इलेक्ट्रॉन्स का स्फेरिकल क्लाउड, आप देखो ये जो है 1s शेल में बना रहा हूँ, है ना. इसको आप एक हॉलो स्फीयर की तरह एज्यूम करो, जिसपे 1s शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है ना इस शेल पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. और 1s शेल की जो रेडियस आपको दे रखी है वो दे रखी है कितनी दे रखी है? 1.3 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 11, राइट. इसी तरह से 2s वाली शेल, 2s वाली जो शेल है उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है. और उसकी जो रेडियस है वो भी आपको दे रखी है, ये वाली जो रेडियस आपको दे रखी है 5.2 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 11 मीटर. और जो 2e का चार्ज है ना वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जो सेकेंड वाली 2s वाली शेल है उसमें, राइट. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आप एक पॉइंट लो, कहाँ पे? पॉइंट P कहाँ लेना है? जस्ट इनसाइड द 1s शेल. यहाँ पे पॉइंट P ले लिया. पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो कैसे करोगे? एक गॉसियन सरफेस बना लो, बिकॉज यहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री है, दैट्स वाई हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे जस्ट इनसाइड द 1s शेल. सो इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी एंड सेम होगी, है ना, बिकॉज स्फेरिकल सिमेट्री है. सो इस गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स आएगा दैट इज सिंपली E, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इस गॉसियन सरफेस पे, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया विच इज 4 पाई आर स्क्वायर. और आप देखो कि जो फ्लक्स होगा, है ना, बाय गॉस लॉ यू कैन से इट इज Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नाउ कितना इनक्लोज्ड है, कितना चार्ज इनक्लोज्ड है इस गॉसियन सरफेस के अंदर? न्यूक्लियस में जो चार्ज है दैट इज 4 प्रोटॉन्स का चार्ज है ना, 4e प्लस. सो Q इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ E प्लस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 4e प्लस डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, राइट. जस्ट वैल्यूज पुट करो. 4 प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 9 इंटू 10 राइज टू द पावर 9. और आर स्क्वायर, आर कितना था? 1.3 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 11 और इसका स्क्वायर. जस्ट कैलकुलेशन बचा है. दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? देखो सेम ही है. सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि आप एक पॉइंट लो जस्ट इनसाइड द 2s शेल. तो यहाँ पे आप एक गॉसियन सरफेस बना लो जस्ट इनसाइड द जो 2s शेल है उसके जस्ट इनसाइड पे बना लो. अब अगेन आप क्या यूज करोगे? जो टोटल फ्लक्स है सेकेंड वाली गॉसियन सरफेस है दैट इज Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. जो फ्लक्स होगा दैट इज E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना चार्ज इनक्लोज्ड है? अब देखो कि जो सेकेंड वाली गॉसियन सरफेस है इसके अंदर एक तो न्यूक्लियस में जो 4 प्रोटॉन्स है और जो 1s वाली शेल है ना उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कंसीडर होंगे. लाइक जो 1s वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इस गॉसियन सरफेस के अंदर है. सो जो टोटल इनक्लोज्ड चार्ज है वो कितना हो जाएगा? सिर्फ 2e प्लस का. क्यों? बिकॉज 4 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो नेट कितना बचेगा? 2
प्रोटॉन्स, है ना, लाइक 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन आपस में कैंसिल हो गए, सो 2 E+ का चार्ज बचा है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से आप देखो कि जो E की वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज 2E+ डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 19, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इंटू 9 इंटू 10 राइज टू द पावर 9 एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो रेडियस है सेकेंड वाली गॉसियन सरफेस की दैट इज 5.2 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 11 होल स्क्वायर। This is the answer for the second part of the question. I hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.